योगी राज में गुंडे माफियाओं पर जमकर बुलडोजर दहाड़ रहा है। अतीक, मुख्तार जैसे बाहुबलियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद पर लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की ढिलाई बख्शने के मूड में नहीं। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से बाहुबली नेता अतीक अहमद पर यूपी सरकार एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। अतीक की एक के बाद एक कई अवैध संपत्तियां पुलिस द्वारा कुर्क की जा रही हैं। वहीं अब अतीक अहमद की 2 अवैध संपत्तियां जो लखनऊ में हैं, उन्हें भी कुर्क करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इन दोनों अवैध संपत्तियों की कीमत 30 करोड़ के आसपास की है। बता दें कि गोमती नगर के विजय खंड में बाहुबली अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है। इसके साथ ही भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा जमीन का भी पता चला। अब इन्हीं जमीन पर सरकार अपना कब्जा करने जा रही है। गौरतलब है कि अतीक अहमद पर योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। अब ये सारी कार्रवाई भी गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। बता दें कि धूमनगंज थाना पुलिस ने अतीक की अवैध संपत्ति को चिन्हित किया है, जिसके बाद डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया। मामले में जल्द ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लखनऊ जाकर दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में अब तक बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। वैसे भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही ये ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में गुंडे, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनका रुख कठोर ही रहेगा। और यही कहते हुए सीएम ने चेतावनी दी थी। वहीं अभी 2022 के चुनाव के वक्त सीएम ने खुला ऐलान करते हुए हुंकार भरी थी और कहा था कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर दहाड़ के चलेगा। जो लोग 5 वर्षों तक बिलों में छुपे हुए थे, आज जब चुनाव आया है गलतफहमी में फिर आ गए हैं। उनको लगता है कि हम सपा या बसपा का टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। कानून का राज तो तब भी रहना है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं।